बाजी फिर स्माइल करते हुए कास्टोरा के घुसेड़े हुए चाकू को अपने पेट में घुसा देता है, ये बोलते हुए कि कास्टोरा। वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम आगे कवर करने वाले हैं तोमान वर्सेस वल्हल्ला के रिमेनिंग फाइट को। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो के एंड में बाजी तोमान के 3rd डिवीजन के 50 बंदों को नॉकआउट कर देता है और तेता किसाकी तक पहुंच जाता है बिना उसके भनक लगे, और वो उसकी गर्दन पे एक नुकीली रॉड लेके खड़ा होता है। वो किसाकी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज करने ही वाला होता है, पर अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो घुटनों पे गिर जाता है। तो ऑलराइट गाइस, अब आगे कंटिन्यू करते हैं आगे चैप्टर को। ताकेमिची पूरी तरह से शॉक्ड होकर सोचता है, क्या, क्यों, पर क्यों बाजी गिर गया? वो बहुत पास था, बस एक मूव और वो किसाकी को हरा देता। बाजी की हालत देख चीफू चिल्लाता है, बाजी सैन, कमीने किसाकी, तूने उसके साथ क्या किया? किसाकी अरोगेंटली बट कामली बोलता है, तो खुद नहीं देख सकता? मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, ठीक है ना? बेचारा चीफू बाजी के पास बैठ के उसे उठाने की कोशिश करता है। बाजी सैन, तभी उसकी नजर पड़ती है खून पे जो कि बाजी के पेट से निकल रहा होता है। खून देख के चीफू बोलता है, तुम्हें चाकू पड़ा है, मगर कब? तभी ताकेमिची को याद आता है, अच्छा तब कास्टोरा गायब हो गया था और बाजी के पीछे से आके उसे चाकू मार गया था। मगर मैंने जब बाजी से पूछा था तो वो तो बोल रहा था कि बस मुझे स्क्रैच लगा है, मगर असल में बाजी उस समय सीरियसली इंजर्ड था। तभी गुस्से से लाल चीफू चिल्लाता है, काजुटोरा। तभी ताकेमिची कहता है, ये बहुत बुरा हो रहा है, ये वैसा ही हो रहा है जैसे फ्यूचर में ड्रैकन ने बोला था, अगर बाजी मर गया तो एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तोमान के अंदर, और ऐसे ही तो किसाकी चाहता है। तभी किसाकी कहता है, कास्टोरा बेवकूफों की तरह इधर टाइम पास नहीं कर रहा था, अब मेरे को पल्ले पड़ गया है कि कास्टोरा बाजी को वल्हल्ला में क्यों लेके आया था, जिससे सही समय आने पर वो बाजी को जान से मार सके, जब किसी ने इस चीज की उम्मीद भी ना करी हो। सही बोला ना लीडर? वो माइकी की तरफ देखते हुए बोलता है। तभी हमारा बुद्धिमान ताकेमिची को सब पल्ले पड़ जाता है और सोचता है, ये कमीना माइकी को भड़काने की कोशिश कर रहा है। अचानक से माइकी बोलता है, मैं तुझे बहुत समय से जान से मारना चाहता था। ये सब चीज वो काजुटोरा के लिए बोल रहा होता है। मैं हमेशा से यही चाहता था कि जैसे तू जेल से निकलेगा मैं तुझे मार दूंगा, पर बाजी वो इंसान था जो मुझे बार बार ऐसा करने से रोकता रहा। बाजी ने कहा था कि कास्टोरा बस तुझे खुश करना चाहता है माइकी, इसलिए वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया, चाहे भले ही उसने तेरे भाई को क्यों ना मारा हो। माइकी आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, कास्टोरा ने अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए कि वो मुजरिम नहीं है, कास्टोरा के पास और कोई चारा नहीं था, उसने ये मान लिया था कि मैं ही उसका दुश्मन हूँ। ताकेमिची माइकी को देख के दंग रह जाता है और सोचता है कि अभी तो ये बहुत गुस्से में होगा, पर माइकी के फेस पे तो कोई इमोशंस ही नजर नहीं आ रहे होते। माइकी अब कार के ढेर से नीचे उतर के ड्रैकन और बाकी के गैंग मेंबर्स तक पहुंच जाता है। ड्रैकन उसे अपने सामने देख के बोलता है, माइकी। माइकी ड्रैकन से बोलता है, केंचिन, ये फाइट अब खत्म हो चुकी है। हैनमा ये सुन के काफी शॉक हो जाता है और बोल पड़ता है, हाँ, हे, क्या बोला रे तू? फाइट खत्म हो गई है? मुझसे मजाक कर रहा है क्या माइकी तू? ये डिसाइड करने वाला तू कोई नहीं होता कि कब फाइट शुरू होगी और कब खत्म। हैनमा की ये लाइन बोलते ही माइकी के लाइटनिंग किक आती है सीधा उसके फेस पे। वो किक इतनी फास्ट होती है कि हैनमा के फेस का एक्सप्रेशन वैसा का वैसा ही रह जाता है जैसा उसकी किक पड़ने से पहले था। माइकी फिर बोलता है, देखा, खत्म हो गई ना? हैनमा स्माइली फेस के साथ ही बेहोश पड़ा रहता है। ये शानदार नजारा देख वल्हल्ला के मेंबर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं होता हैनमा जो कितना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है उसे माइकी कैसे एक ही हिट में धराशायी कर देता है। पर जैसे उन्हें सुध-बुध आती है कि हैनमा को उसने सच में एक ही हिट में नॉकआउट कर दिया है, फिर तो वल्हल्ला वाले दुम दबा के भाग जाते हैं, ये चिल्लाते हुए, ये हमें भी मार देगा, भागो। अब सभी वल्हल्ला के गैंग मेंबर्स भाग चुके होते हैं। अब माइकी के सामने उसका अगला शिकार यानी कि काजुटोरा होता है। काजुटोरा माइकी से बोलता है, लोग किसी को भी धोखा दे सकते हैं ना माइकी, चलो इसको खत्म करते हैं माइकी, या तो तू मरेगा या तो मैं। काजुटोरा का सेंटेंस फिनिश होता ही है कि माइकी उसके फेस पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे काजुटोरा नीचे गिर जाता है। माइकी काजुटोरा को पंच मारने के बाद बोलता है, बिना फेस पे कोई एक्सप्रेशन एंड इमोशनलेसली, कि तुझे सिर्फ उन चीजों को डिस्ट्रॉय करना आता है जिनकी मैं दिल से बहुत केयर करता हूँ, तो आज मैं तुझे अभी यहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ।
फिर माइकी उसे अंधाधुन मुक्के फेस पे मारता रहता है बिना रुके। इन द सेम टाइम ऊपर चीफ यू घायल पड़े हुए बाजी के बगल में ही होता है। वो बहुत टेंशन में सोचता है ये एम्बुलेंस कहाँ रह गई। अब माइकी अभी पंचिस पे पंचिस मारता ही रहता है कास्टोरा के। ये सब देख के सभी लोग दंग रह जाते हैं। माइकी का ये रूप देख के मित्सुओ बोलता है माइकी कास्टोरा को जान से मारने वाला है। अब कोई माइकी को नहीं रोक सकता। ताकेमिची भी बहुत घबरा जाता है। उसे फ्यूचर में ड्रैकन की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। ड्रैकन ने बोला था कि उससे ये क्यों महसूस नहीं हुआ कि माइकी सिर्फ 15 साल का बच्चा ही तो था जिसने इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ सहा। माइकी ने उस दिन कास्टोरा को जान से मार दिया था। ये सब याद आते ही ताकेमिची सोचता है ये सब तो फिर से पहले जैसा ही रिपीट हो रहा है। एक बार फिर बैड फ्यूचर की तरफ सिचुएशन जाती हुई नजर आ रही है। ताकेमिची फ्रस्ट्रेशन में रोते हुए बोलता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। काजुटोरा को माइकी से पंचेस खाते हुए ओल्ड मेमोरीज के फ्लैशबैक्स नजर आ रहे होते हैं, जिसमें हैनमा काजुटोरा को फोन पे बोल रहा होता है कि बाजी ने हमको धोखा दे दिया है। काजुटोरा तू बाजी को जाके मार दे। काजुटोरा ने पहले सोचा था कि बाजी ने भी उसे अकेला छोड़ दिया है और उसे धोखा दे दिया है। फिर वो बाजी को चाकू मार देता है। उसे बाइक चोरी करने वाला भी फ्लैशबैक याद आता है जिसमें उसने माइकी के भाई को जान से मार दिया होता है और वो अपने से ही क्वेश्चंस कर रहा होता है कि आखिर क्यों। मैं तो बस माइकी को खुश करना चाहता था। ये सिर्फ माइकी की वजह से ही हुआ है। अब मुझे माइकी को भी मारना होगा। मगर तभी उसे बाजी गले लगा लेता है और बोलता है ये सब डिप्रेसिंग बातें मत कर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये सारा फ्लैशबैक उसके आंखों के सामने आने के बाद वो मन में बोलता है ऐसा हमेशा से ही था बाजी, चाहे तुम कुछ भी कहो तुम हमेशा से ही मेरे साथ ही फंसे रह गए। मेरे को जो मेरे से सबसे ज्यादा प्यारी चीज थी वो तुम थे बाजी, और वो मैंने वो भी डिस्ट्रॉय कर दी। कास्टर बहुत ही ज्यादा पछतावे के साथ सोचता है मुझे माफ कर देना बाजी, पर चिंता मत करो जल्द ही मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। कास्टर मरने की कगार पे ही होता है, पर तभी बाजी को होश आता है। वो उठकर माइकी और कास्टर की तरफ बड़ी मुश्किल से बढ़ता है। बाजी माइकी को जोर से पुकारता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। माइकी उसकी आवाज सुन के झट से पीछे मुड़ के देखता है। बाजी थोड़ा लड़खड़ाता है और फिर एक स्माइल के साथ बोलता है अरे पगले, तुझे इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत थी, सिर्फ मेरे लिए शुक्रिया वैसे तुम्हारा। बाजी की गंभीर हालत देख के सब बहुत परेशान हो जाते हैं। ताकेमिची सोचता है बाजी अभी जिंदा है लेकिन वो जख्म तो जानलेवा था। बाजी बोलता है ऐसे छोटे मोटे घावों से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं नहीं मरने वाला, तो मेरी चिंता मत करो। बाजी अब कास्टोरा और माइकी के ठीक सामने खड़ा होता है। बाजी फिर स्माइल करते हुए कास्टोरा के घुसेड़े हुए चाकू को अपने पेट में घुसा देता है, ये बोलते हुए कि कास्टोरा तुम मुझे अब नहीं मार सकते। ये देख चीफ यू, ड्रैकन, मित्सुओ, ताकेमिची सब बहुत शौक हो जाते हैं। चीफ यू उस तक पहुंचकर बाजी को अपनी गोद में रख के रोते हुए पूछता है आखिर क्यों बाजी जैन। मीनवाइल माइकी ने भी अब कास्टोरा को मारना बंद कर दिया होता है। अब माइकी और कास्टोरा दोनों अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। कास्टोरा रोते एंड हंसते हुए अपनी सफरिंग को हाइड करते हुए माइकी से बोलता है अगली तेरी बारी है, तू भी मरेगा आज बाजी के साथ। माइकी उससे बोलता है तू चुप हो जा, मैं मार मार के तेरा कीमा बनाने वाला हूँ। वहीं ताकेमिची कंफ्यूज बाजी से पूछता है आखिर क्यों तुमने ऐसा किया, तुम क्या हासिल करना चाहते हो अपने आप को खंजर मार के। बाजी तेजी से सांसें लेते हुए ताकेमिची को अपने करीब बुलाता है। फिर ताकेमिची से बोलता है कि साकी हमारा दुश्मन है, मैंने पहले ही ये जान लिया था। जब फाचिन ने उस नाई के चाकू मार दिया था, मैंने माइकी और किसाकी को साथ में बात करते हुए सुना था। किसाकी ने माइकी को ऑफर दिया था माइकी मैं पाचिन को जेल से बाहर निकलवाने में तुम्हारी मदद करूंगा, उसके बदले तुम्हें मुझे 3rd डिवीजन का कैप्टन बनाना होगा। बाजी हांफते हुए आगे बोलता है किसाकी हमारा 3rd डिवीजन का कैप्टन नहीं है, तुम्हारी गैंग बनाई थी हम चाहों ने, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा 3rd डिवीजन का कैप्टन रहेगा तोमान का।
पाचिन, मिसुया ड्रैगन, माइकी और काजुटोरा, ये सब तोमान के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। मेरे लिए ये सब कुछ है। बाजी फुल इमोशनल हो जाता है और अपना रियल रीज़न बताता है अपनी जान लेने का। वो बोलता है कि मैं सब कुछ खुद अकेले ही ठीक करना चाहता था पर नहीं कर पाया, तो अब मेरे को खुद की ही जान लेनी पड़ी ताकि माइकी के पास कोई रीजन ही ना बचे काजुटोरा को मारने का। बाजी आगे बोलता है, लगता है मेरा टाइम आ चुका है, मुझे हेलुसिनेशंस भी हो रहे हैं। वो ताकेमिची से बोलता है, ताकेमिची तुम मुझे शिनिचिरी कुन याद दिलाते हो समहाउ। बाजी अपने मरने से पहले ताकेमिची से अपने आखिरी वर्ड्स बोलता है कि मैं माइकी और तोमान को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। ताकेमिची का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है। वो बाजी से बोलता है, प्लीज बाजी ऐसा मत कहो, तुम ऐसा मत कहो, तुम हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। बाजी ताकेमिची को अपनी आखिरी स्माइल देके विदा करता है। अब यहाँ बाजी अपने प्यारे जिगर के छल्ले वाइस कैप्टन से बोलता है, चीफ यू मेरा भी बहुत मन कर रहा है पियोंग याकी सूप नूडल्स खाने का। चीफ यू बोलता है, खरीद ला सकता हूँ तुम्हारे लिए। बाजी उससे बोलता है, हम दोनों मिलके खाएंगे, ठीक है ना। बाजी अपने आखिरी वर्ड्स बोलता है एक बड़ी स्माइल के साथ, थैंक्स चीफ यू। इतना बोलते ही उसकी सांसें और उसकी आंखें दोनों हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। भगवान बाजी की आत्मा को शांति दे। चीफ यू पूरा अंदर तक टूट जाता है और जोर जोर से बाजी का नाम पुकारता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। यह सब होने के बाद माइकी एक बार फिर काजुटोरा को मारना शुरू कर देता है। अब की बार तो उसके सर पे अलग ही लेवल का खून सवार होता है। वो काजुटोरा को मारते समय एक ही लाइन को बार बार रिपीट करता है, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। इन द सेम टाइम चीफ यू ताकेमिची से बोलता है, बाजी ने तो मान को धोखा नहीं दिया था। जब से अकेला ये लड़ रहा था ये और फिर भी मैं उसे नहीं बचा पाया। ताकेमिची गिल्टी फील करते हुए फ्रस्ट्रेशन से बोलता है, डैम इट डैम इट डैम इट, मैं हमेशा की तरह फिर से कुछ नहीं कर पाया, मैं एक नंबर का गधा हूँ, मुझे माफ कर दो बाजी कुन। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है। फिर उसे अचानक से याद आता है बाजी के कहे हुए आखिरी लफ्ज कि मैं सब कुछ अब तेरे हाथ में छोड़ता हूँ। ताकेमिची जोर जोर से चिल्लाते हुए ठीक माइकी और काजुटोरा के बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है। उसके इस एक्शन से माइकी पहले तो काफी शॉक हो जाता है, फिर उससे फुल रेज के साथ बोलता है, हट जा वरना तू भी इसके साथ मारा जाएगा। ताकेमिची डट कर खड़ा रहता है और बोलता है, तुम्हें ये सब बंद करना होगा माइकी। माइकी उसे पंच मार के उसे दूर गिरा फेंकता है, पर ताकेमिची फिर से उठता है और बोलता है, बाजी ये नहीं चाहता था ये सब हो। माइकी उसे किक मारते हुए बोलता है, तू बाजी के बारे में एक लफ्ज और नहीं बोलेगा। ताकेमिची जमीन पे पड़े पड़े बोलता है, बाजी के बारे में बात नहीं करूं, बाजी अब मर चुका है, गॉड डैम इट। और ताकेमिची फिर से खड़ा हो जाता है। इस बार वो अपनी जैकेट उतार के दूर फेंक देता है, जिससे उसके पॉकेट में रखी हुई पर्स वाली पोटली भी नीचे गिर जाती है। अब ताकेमिची के अंदर का इमोशन से भरा हुआ ज्वालामुखी फट जाता है और वो आगे बोलता है, आखिर तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि आखिर बाजी मरा ही क्यों पहली दफा। उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी तुम दोनों के लिए, तोमान के लिए। बाजी को काजुटोरा ने नहीं मारा, उसने खुद ने डिसाइड करा कि वो तुम सब के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि बाजी नहीं चाहता था काजुटोरा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझे उसकी डेथ का, क्योंकि वो चाहता था कि माइकी तुम काजुटोरा को माफ कर दो। उसने ये सब कुछ किया क्योंकि वो तुम सबसे बहुत प्यार करता था। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती, पर माइकी का उसकी कही हुई बातों पे ध्यान होता ही नहीं है। वो बस उस गिरी हुई पर्स वाली पोटली की ओर निहार रहा होता है। वो उसे ताकेमिची के बगल से उठाता है और ताकेमिची से बोलता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला, ये चार्म कहाँ से मिला तुम्हें? चार्म मतलब है इसका लकी चार्म से। ताकेमिची अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है,
थर्ड डिवीजन चुनने के लिए जहां हम सब इकट्ठा हुए थे वहां मंदिर के बगल में पड़ी थी ये। लकी चार्म को देख ड्रैकन और मित्सुआ काफी शॉक हो जाते हैं, पर ताकेमिची को समझ नहीं आता। माइकी चार्म को देखकर सरप्राइज होते हुए बोलता है, बाजी ने अभी तक इसे अपने पास संभाल के रखा था। उस दिन के बाद से उस चार्म को देख काजुटोरा की भी आंखें बाजी की याद में नम हो जाती हैं और वहीं माइकी की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। अब माइकी को 2 साल पहले का फ्लैशबैक याद आता है। इस फ्लैशबैक में बाजी बाइक चला रहा होता है, ब्रूम ब्रूम, और उसके पीछे अपना प्यारा माइकी बैठा होता है। वो लोग श्राइन की ओर जा रहे होते हैं क्योंकि माइकी ने सबको उधर मीटिंग के लिए बुलाया होता है। वो दोनों ट्रैफिक सिग्नल पे रोकते हैं अपनी गाड़ी को, तभी उनके ठीक सामने एक के बाद एक ड्रैकन, मित्सुआ, काजुटोरा और पहचिन भी उधर सिग्नल पे उनके पास पहुंच जाते हैं। वो लोग ट्रैफिक सिग्नल से यानी श्राइन तक बाइक रेस लगा के पहुंचते हैं। फिर सब एक साथ जमा होने के बाद श्राइन पे माइक उनके इधर आने का रीजन बताता है कि काजुटोरा, तुमने अकेले ही ब्लैक ड्रैगन गैंग वालों से लड़ाई की थी, उन्होंने तुमसे पंगा लिया था, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ड्रैगन माइकी से पूछता है, तो माइकी तुम उनसे बदला लेने वाले हो, ब्लैक ड्रैगन गैंग से लड़ने की सोच रहे हो? माइकी बोलता है, पर वो तो बहुत बड़ी गैंग है। तभी बीच में बाजी बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपनी खुद की गैंग बनाएं? उसके इस आइडिया से सब एग्री करते हैं। बाजी आगे बोलता है, मैंने तो हम सब की पोजीशंस भी सोच ली हैं गैंग के अंदर। हमारी गैंग का लीडर होगा इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइकी। वाइस लीडर होगा जिस पे हम सब डिपेंड कर सकते हैं, जो कि है ड्रैगन। मित्सुआ होगा हमारा मेडिएटर, जो कि कमांड करेगा हमारी लाइट गार्ड को, और हमारा पावरफुल पहचिन जो कैरी करेगा हमारे बैनर को, और मैं यानी बाजी और काजुटोरा बनाएंगे हमारी अटैक यूनिट। फिर माइकी बोलता है, हमारी गैंग का नाम होगा टोक्यो मांजी गैंग, पर उसका नाम किसी को भी पसंद नहीं आता। सब बाजी के गैंग बनाने के आइडिया से और उसकी पोजीशंस जो उसने डिसाइड करी थी, सब उससे काफी सेटिस्फाइड होते हैं, पर माइकी के गैंग के नाम से कोई भी एग्री नहीं करता। माइकी बाजी से पूछता है, आखिर कैसी गैंग चाहिए तुम्हें? वो बोलता है, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, जिसमें हम सब अपनी जान की बाजी लगा दें एक दूसरे के लिए। कुछ इस तरह की गैंग चाहिए मुझे। फिर वो सब लकी चार्म खरीदने के लिए चले जाते हैं, सेलिब्रेट करने के लिए। इतना सब माइकी को फ्लैशबैक में याद आता है। फिर माइकी बोलता है, ये चार्म उस दिन का है जिस दिन हमने अपनी गैंग बनाई थी, और हाँ, ये तूमान मैंने नहीं, बाजी ने बनाई थी। माइकी बाजी की बोली लाइन बोलता है, अगर हम में से कोई हर्ट होगा तो हम सब मिलके अपनी जान की बाजी लगा देंगे उसे बचाने के लिए। बाजी के जाने के पहली बार माइकी की सुनहरी आंखों से आखिरकार सुनहरे सुनहरे आंसू टपकने लगते हैं। ये सब फिर दोबारा याद करके माइकी बोलता है, मुझे ऐसी गैंग चाहिए जिसमें ऑल फॉर वन हो और वन फॉर ऑल हो। अब ड्रैकन, मित्सुआ, काजुटोरा, चिफ्यू, ताकेमिची सब बुरी तरह इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं और बोलते हैं, यही गैंग जो हमने फाउंड करी थी। ताकेमिची बोलता है, बाजी जब से अकेला लड़ रहा था ताकि अपने करे हुए वादे को पूरा कर सके। माइकी रोने के साथ साथ गिल्टी फील करते हुए बाजी के सामने खड़े हुए उससे माफी मांगता है। फिर अचानक से पुलिस की गाड़ियों की आवाजें आने लग जाती हैं। सब बदमाश लोग जाने लगते हैं और ड्रैकन भी तो मान के मेंबर्स को निकालने का ऑर्डर देता है, पर काजुटोरा बोलता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा, बाजी के साथ तुम लोग जाओ, ये सब मेरी गलती है, जो भी कुछ हुआ उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। माइकी उसे सुन के उसकी तरफ पीठ दिखाते हुए बोलता है, ठीक है। फिर काजुटोरा बोलता है, माइकी मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी पूरी जिंदगी शिनिचिरो और बाजी की मौत की जिम्मेदारी अपने सर लेता हूँ और उससे लेके ही गुजारूंगा। फिर वो आखिर में उसके सामने रिस्पेक्ट के लिए अपना सर झुकाता है
और फिर पूरा माइकी और तोमान ताकेमिची समेत उधर से चला जाता है। काजुतोरा बाजी के पास जाके उसके पास ही बैठ जाता है। फिर कुछ ही देर में पुलिस भी उधर आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो इस तरह से फाइट बिटवीन टोक्यो मांजी गैंग वर्सेस वल्हला इधर ही एंड होती है और इस फाइट का विनर था टोक्यो मांजी गैंग। इस बैटल को ब्लडी हैलोवीन बैटल के नाम से भी जाना जाने लगा एंड में। A B